और सबसे पहला सवाल कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। नमस्कार। मेरी नज़र में माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ज़बरदस्त संभावना है। इसका एक ही कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि उनकी वृश्चिक राशि है और वृष राशि में राज दरबार के स्वामी ग्रह सूर्य देवता, साथ में बुध देवता, राशि शुक्र देवता और बुध देवता वहाँ पे विराजे हैं। और जो उनके लग्नेश मंगल हैं वो मेष राशि में बैठकर 8वीं दृष्टि से लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो लगन और राशि और लग्नेश पूरी तरीके से प्रशस्त हैं। तो इसलिए पूरी संभावना है कि भाजपा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनाएगी। आप ये कह रहे हैं कि मंगल है तो सब मंगल मंगल होगा। मंगल के अलावा वृष राशि में 4 ग्रह बैठे हैं जो कि उनकी राशि और उनके लगन को देख रहे हैं। तो राशि, लगन, लग्नेश तीनों प्रशस्त हैं। तो पूरी तरह संभावना ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। इसमें कोई शक शुबा तो नहीं है? देखिए विवेक जी, आपने जो सरकार की बात पूछी है तो सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली की बात करता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली को देखने के बाद लघु जातकम का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है कि पक्षे सिते भवति जन्म यदि छपायाम कृष्णे तथा हनि शुभा शुभ दृश्यमानः तम चंद्रमा रिपु विनाश गतोप यत्नात् आपत सुरक्षति पितेव शिशुम न हन्ति। जिस प्रकार से पिता अपनी संतान की हर संभव रक्षा करता है, उसी प्रकार से भाग्य भाव का जो स्वामी चंद्रमा है, जो कि लग्न में जाकर के मित्र मंगल के साथ में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में स्थित है, वह सर्वदा सर्वकाल मोदी जी की रक्षा उसी प्रकार करता रहेगा, सम्मान और शासन की शक्ति देता रहेगा जिस प्रकार हर संभव पिता अपने पुत्र को चरम सीमा पर जाते हुए देखना चाहता है। इसलिए मोदी जी के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस समय शासन को संभाल सके। दूसरा कारण एक और भी है कि मोदी जी की कुंडली में उनका जो जन्म है वह शुक्ल पक्ष का है और शुक्ल पक्ष में ही अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म है। और अनुराधा नक्षत्र का संबंध डायरेक्ट श्री राधा रानी जी के साथ में है। जब तक मथुरा का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आप इससे जोड़ रहे हैं, नक्षत्र से जोड़ रहे हैं मंदिर को बनाना। वेद में प्राचीन परंपरा यह है कि फलादेश कुंडली का नक्षत्र के माध्यम से होता था, ग्रहों का फलादेश बहुत बाद में आया है। ठीक है, अगर सरकार बनती है, इन्होंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंडली में योग हैं, तो आप मुझे बताइए कि सीटें कितनी आ सकती हैं? विवेक जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सभी को, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना उनकी कुंडली के हिसाब से बड़ा मुश्किल है। उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की है, यानी हमेशा उनके पास डबल राजयोग मिलता है। गोचर के अंदर उनके पास इस समय डबल राजयोग है। एक तो मालव नाम का महापुरुष राजयोग है और दूसरा शनि का सस नाम का महापुरुष राजयोग है, और 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग इस समय बने हुए हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी के रथ को कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसका कारण है कि उनकी 16 कुंडलियों में, यानी जो 16 कुंडली हैं उनमें से 13 कुंडलियों के अंदर मंगल लगन में केंद्र के अंदर ही बैठा हुआ है। उनकी 10 आप वृश्चिक का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने विरोधियों को टिकने नहीं देंगे? मैं कहता हूं कोई टिक ही नहीं सकता। उनकी 10वांश जो कुंडली है, जो हमेशा राज सिंहासन को लेकर के चलते हैं, उसमें उनका इंद्र नाम का राज सिंहासन का योग बना हुआ है और उसमें भी मंगल बैठे हुए हैं। तो सीटें कितनी? सीटें अप्रोक्सीमेट जितनी हैं उसके आसपास ही रहने का योग बनता है। कितनी? जितना ये दावा कर रहे हैं उतना, या फिर जितनी अब की बार है? जितना कर रहे हैं उतना तो नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई पे हमें रहना चाहिए। हमें ज्योतिष के आंकड़े हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, इसलिए उसकी एक्यूरेट गणना हमारे लिए बड़ा संभव होता है। लेकिन जो वो कह रहे हैं उतना नहीं, लेकिन सरकार बनेगी। सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। चंद्रशेखर जी, क्या लगता है अब की बार कि सरकार बनेगी तो कितने से बनेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी लगभग 337 प्लस माइनस 32 सीटें लेकर आ रही है। एक बार अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 337 प्लस माइनस 32, ये भाजपा के लिए है। तो जो उनका 370 का आंकड़ा है
वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं और वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इस बार जो सरकार बन रही है वो एक तरह से समझिए कि एक युग परिवर्तनकारी योग की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि जो गोचर है वो बहुत पूरी तरह से आवेश का गोचर है, और आवेश के गोचर में आप जब भी सरकार बनाएंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो वो पूर्ण गति से वेग युक्त होगा, और जो वेग युक्त कार्य होगा वो निश्चित रूप से एक धुरी बनाएगा, दूसरों को मार्ग दिखाएगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा, और इसकी क्षमताओं में परिवर्तन आएगा। और कैसा अच्छा परिवर्तन की? निश्चित रूप से अच्छा परिवर्तन आएगा, लेकिन सरकार बनाने के बाद जो योग बन रहे हैं वो योग थोड़े विस्मयकारी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।